नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 1334वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं दोस्तों इस वीडियो में एक खास जो 6 लेटर वाला वर्ड है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड जो है पी से शुरू होने के बाद भी पी साइलेंट है उस वर्ड में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही टेक्स्ट रहेगा, वर्ड मीनिंग्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक बातें जो कि पर डे के अनुसार आपको जानना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। ये कुछ टिप्स है, इस टिप्स को आपको फॉलो करना है। इसमें भी बहुत सारी सावधानियां बरतना कि आखिर करना क्या है। जैसे हर एक दिन तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है अब कि कल से आप न्यूज़पेपर आप ऑन कर ले, मतलब चालू कर दें और पढ़ भी नहीं, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। आप ये करिए कि एक पेपर, जी हाँ दोस्तों, द हिंदू का पेपर ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा भारी रहेगा बिगिनर के लिए या सभी लोग के लिए, लेकिन फिर भी द हिंदू का पेपर जो लंबा, मतलब कि काफ़ी पेजेस रहते हैं इसमें। और साउथ वाला या फिर न्यू दिल्ली वाला लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूज़ रहता है। और उस पेपर को जब तक आप एक तरह से कहें कि पूरा थोरोली उसको पढ़ न ले, तब तक आप पेपर चेंज नहीं करेंगे। इसलिए एक ही पेपर लीजिएगा, जब वो पढ़ ले तो आगे बढ़े। अगर कुछ पेपर में बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसको आप पढ़ नहीं सकेंगे या समझ नहीं सकेंगे, तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसे कॉपी पर लिख लेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो टिप्स है कि अंग्रेजी किताबें रखना है। चाहे तो आप अपने छोटे क्लास का किताब रखिए या उपन्यास ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा, या मैगजीन रखिए कोई भी से, आउटलुक वगैरह, या आप ले सकते हैं कॉमिक बुक। तो इसे लेकर पढ़ना शुरू कीजिए, इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। अंग्रेजी भाषा के फिल्म देखना है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी भाषा की फिल्में देखेंगे तो एक्सेंट आपका बहुत ही गड़बड़ शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करना है, ऐसे भाषा को जो कि इंडियन लैंग्वेज में, मतलब कि जो इंडिया के अनुसार बना हुआ है। दूसरी बात कि वैसे फिल्म को देखें जिसमें सब टाइटल्स लिखा हुआ आता है, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे, वो भी हिंदी वाला चलेगा। ठीक है, जिसमें कि आजकल डब्ड मूवी रहता है, या आप भी बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म पे आता है उन पे इंग्लिश लिखा रहता है, मतलब नीचे लिखा रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अंग्रेजी समाचार हर एक दिन सुनना है। ठीक है, चाहे जो भी बोले, कुछ भी बोले, समझ आए या ना आए, आपको प्ले कर देना है। ठीक है, यूट्यूब पे भी आ सकता है न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ सभी जगह आजकल अवेलेबल है। अब पढ़ने की शुरुआत कैसे करना है, तो पढ़ने की शुरुआत जो धीमी गति से करना है, बहुत तेज नहीं, मतलब बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है। लेकिन अब देखिए, हर एक शब्द का उच्चारण जो है, उच्चारण करते समय बहुत ही सावधानी बरतना है। सही उच्चारण करने की कोशिश करें। एक बार गलत उच्चारण कर गए तो समझिए वही वर्ड आप पढ़ गए। इसलिए उच्चारण सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं करेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे, रोक लेंगे, स्टॉप करेंगे, समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मुझे 64 पार्ट्स, जी हाँ मेरे द्वारा लिखा गया 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप जो है ये अच्छे से याद करके उसका इस्तेमाल करना सीखें। इसके अलावा अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद रखें। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालें। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ना, तो आपका जो कर्ण पटल है, मुझे तो नहीं बनाया था कर्ण पटल, मान लीजिए कि कान है आपका, ठीक है कान है, और इस कान में जब आप बोलते हैं कुछ ना, तो आपकी बातों को आपके कान के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचाया जाता है, जो कि लंबा समय तक याद रहता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आवाज़ तेज करके पढ़िए, पढ़ने की आदत डालें, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। ये था रोज जो बिगिनर है या जो इंग्लिश तेजी से पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं उनके लिए। अब चलिए सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग्स पे ले लेते हैं, जो कि वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, तो वर्ड मीनिंग का ही खेल है दोस्तों। ये पहला वर्ड मीनिंग है थ्रैश। थ्रैश का क्या अर्थ होता है? थ्रैश का अर्थ होता है बेकार का सामान, निरर्थक, लेख या कूड़ा को थ्रैश कहते हैं। थ्रैश आपको कहाँ इसका इस्तेमाल करना है ये सोचना है। हेजल मीन्स होता है एक प्रकार की झाड़ी, या हेजिल मीन्स पादप होता है, पादप भी, हेजिल को पादप भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है थर्ड, डिसॉल्यूट। डिसॉल्यूट का अर्थ होता है लंपट, बदचलन, दुराचारी, अपवित्र, परित्यक्त, भ्रष्ट। कई वर्ड मीनिंग दे सकते हैं डिसॉल्यूट का। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एंथेमा। एंथेमा का अर्थ है, एंथेमा का अर्थ होता है अभिशाप, शाप, धर्म बहिष्कृत व्यक्ति, मतलब अभिशाप, शाप और धर्म बहिष्कृत व्यक्ति को एंथेनमा कहते हैं, एंथेमा। अज्यूर, अज्यूर मीन्स होता है आसमानी नीला। देखिए आसमानी एक नीला होता है, एक हल्का नीला होता है, आसमानी भी बोलेंगे, अलग से एक अलग वर्ड भी रख लेंगे, अज्यूर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्लेकेट। प्लेकेट का अर्थ होता है संतुष्ट करना,
खुश करना, शांत करना, तुष्ट करना, मतलब कि करना करना एक्शन वर्ड है। प्लेकेट, याद रखिए, आई प्लेकेट यू, मैं आपको संतुष्ट करता हूँ या कर दूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब कि अगर फ्यूचर में मैं करूँगा, आई विल प्लेकेट यू, मैं आपको संतुष्ट करूँगा, खुश करूँगा, शांत करूँगा, कई वर्ड मीनिंग, कई सेंटेंस बनेंगे। अब देखिए एम्ब्रॉयली, एम्ब्रॉयल का अर्थ है झगड़े में शामिल होना। अगर आपको झगड़ा में शामिल हो गया है कोई, तो एम्ब्रॉयल वर्ड दे सकते हैं, एक्शन वर्ड है। झंझट में डालना को भी, उसने मुझे झंझट में डाल दिया, झंझट में डाला, एम्ब्रॉयल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इम्ब्रोग्लियो का अर्थ है घोटाला, उलझन, अव्यवस्था, जटिल स्थिति। घोटाला, उलझन, अव्यवस्था, जटिल स्थिति को बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अम्यूज का अर्थ है, यहाँ पर बदल लीजिए, अम्यूज का अर्थ है मन बहलाना, एक तो हो गया। दूसरा दिल बहलाना, अम्यूज। फिर मनोरंजन करना, अम्यूज, इसी से अम्यूजमेंट बना है, अम्यूजमेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अप्रेज का अर्थ है, यहाँ भी बदल लीजिए, अप्रेज का अर्थ है दाम लगाना, मूल्यांकन करना, और नेक्स्ट वर्ड है तो प्रिसीड। क्या है? प्रिसीड। तो देखिए पहले इस वर्ड को देख लीजिए, एक साथ दोनों को आने दीजिए। तो प्रिसीड है, तो ये देखिए प्रिसीड और प्रिसीड मीन्स होता है पहले होना या पहले आना। पहले होना जो मतलब पहले हो गया, प्रिसीड, या प्राथमिकता देना, ये वर्ड लिख लीजिए, प्राथमिकता देना, प्रिसीड। ठीक है, आप इसे प्रिसीड को जैसे कि आगे करना, पूर्ववर्ती होना, आगे चलना, अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना, अपेक्षाकृत अधिक महत्व का होना, मतलब ये है ज़्यादा जरूरी होना, ये प्रिसीड का अर्थ है। अब देखिए एबनेगेशन का अर्थ होता है एबनेगेशन, लिख लीजिए एबनेगेशन, ये हो गए। एबनेगेशन मीन्स होता है त्याग, अस्वीकृति, त्याग, अस्वीकृति, आत्मत्याग, है ना। आत्मसंयम, सबसे बड़ा लिखिए आत्मसंयम, एबनेगेशन। दोस्तों ये वर्ड मीनिंग आपको हमेशा अच्छे से याद रखना चाहिए। अब 6 लेटर वाले वर्ड पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ नया है आपके लिए। देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, बस ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में कहीं भी खोज लीजिए या गूगल में लिख कर भी टाइप करके ओमनीसेंट इंग्लिश बोलेंगे, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। ओमनीसेंट, ठीक है जी, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। और जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सरल तरीके से सिखाया जाता है, तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान हो सकता है। और भी अगर आप एक कॉपी बनाकर अपना रिवीजन कर ले, जी हाँ रिवीजन कर ले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और साथ ही दोस्तों अब देखिए वर्ड मीनिंग को एक साथ मैंने इसलिए याद, देखिए पूरा का पूरा स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए प्राइस्ड, है ना, प्राइसेस। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए सब में पी जो है साइलेंट है, पी साइलेंट है सब में। जैसे यहाँ सन्स पढ़ेंगे, श्यूडो पढ़ेंगे, श्यूट्स पढ़ेंगे, शॉस पढ़ेंगे, शंस पढ़ेंगे, सॉसिड पढ़ेंगे, सॉरस, सॉरिक, साइके, साइको, ऐसे करके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। जी हाँ, अब चलिए अब देखिए इधर से चलते हैं, अब तो समझ चुके होंगे। साइक्स, पी साइलेंट है ना, साइला, साइओप्स, देखिए यहाँ पर देखिए साइओप्स, साइला, साइओप्स, साइला, और यहाँ है शाइव, टेरिया, टेरिन, टिशन, टुए, टॉसिस, टॉटिक, टाइक्सिस,
अब देखिए ये तो हो गया पी साइलेंट जो लेटर था वो समाप्त। अब यहाँ देखिए पब्ड, पब्ड, बबल, पब्लिक, पबमेड, है ना। देखिए यहाँ से पब्लिक ये हो गया, पब यहाँ हो गया एक वर्ड, दूसरा मेड। नेक्स्ट है पुकैंस, पुसेस्ट, पुक्ड, कैट, पुक, पकल, पुडेन, पुडर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए फिर से पडल, नहीं पुडल, पुडली, पुडेन, पोजेस, पुडर्स, पुडसी, पुएवला, पुएब्लो, पुएरेड, पुएट्स, पब्ड, पफर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पफिंग, पफिंग के बाद है पजेड, पुगी, पगल, पुगरी, पुगिल्स, पुगरी, पुइरर, 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 पुइसने, पुइसनी, पूजा, पूजा के बाद है पुजारी। नेक्स्ट है पुकेको, पुकर्स, पुकिंग, पुकिस, पुलाओस, प्यूलोस, पुलर्स, पुलियर, पुलिंग, पुलकस, पुलखा और है पुल्ड, पुल्ड। दोस्तों ये था वर्ड मीनिंग। एक बार आप इसे फिर से रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए ये वर्ड जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को पहले आप पढ़ें, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। तो पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं गलती आपको लग रहा है, कहीं आप फंस रहे हैं तो देखेंगे, अदरवाइज आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में है, एक्चुअली कितना सही पढ़ रहे हैं, कितना नहीं सही पढ़ रहे हैं। और जब मैं पढ़ूंगा तो वहाँ पर करेक्शन आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर समझने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत ही बेसिक, बहुत हल्के तरह से, ताकि आप समझ लें। लंबे लंबे सेंटेंस है, 3-3 लाइन का सेंटेंस है। देखिए ये 2.5 लाइन में जो 1 सेंटेंस ही कंप्लीट हो रहा है। ऐसा कोई लिखता नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी के 10th का बुक में इस तरह से लिखा गया है तो वहाँ से ले लिया गया, तो अच्छे से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़कर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, या पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ लें, नहीं पढ़े हैं तो। अब मैं पढ़ता हूँ। सपोज, 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 इसको क्या बोलते हैं? सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ऑनर, ई आर को बोलते हैं तो ये देखिए ऑनर्स, ए बाई के बोलते हैं। तो से पी रहता पे, डी रहता डेस, इसके जगह जी रहता गे, ए रहता ले, आर रहता रे, कई वर्ड मीनिंग होता है। तो सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाई ए टूथब्रश इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये देखिए इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश योर राइट, IGST को आइट बोलते हैं, ठीक है। इस आर के जगह अगर आप M लिख देंगे तो माइट, T लिख देंगे टाइट, S लिख देंगे साइट, है ना, N लिख देंगे नाइट। क्या लिखना चाहते हैं सब, मतलब बहुत सारे वर्ड बनते हैं। राइट तो आइट है, आइट से बहुत बनते हैं। तो राइट टू चॉइस, इसी को सब बोलते हैं चॉइस, चॉइस इज डिनाइड, डिनाइड सिमिलरली समटाइम्स गैस सप्लाई, DE है कोई बोलते हैं, LER को बोलते हैं, तो ये देखिए लर। डीलर्स इंसिस्ट दैट यू हैव टू बाई द स्टोव फ्रॉम देम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन, देखिए कनेक्ट, ये देखिए सन को याद रखिएगा ना, बार बार आता है रिपीट, सन इन दिस, तो यहाँ वॉच कीजिए, वाई को हटा लीजिए, इन दिस वॉच मेनी अ टाइम्स यू आर फोर्स्ड टू बाई मे नॉट विश टू एंड यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस, वर शुड कन, और ये देखिए अर, तो मर, एस को बोलते हैं जाया, तो कंज्यूमर्स गो टू गेट
जस्टिस, जस्टिस रीड अगेन, ए एन को एन बोलते, जी ला अगेन हो गया, अगेन, रेन, मेंटेन, कई वर्ड। तो अगेन द केसेस ऑफ रेजी मैथ्यू एंड अभिरामी गिवन earlier in the chapter, these are some examples in which consumers are denied their rights such instances। तो दोस्तों ये है क्योंकि मैंने पढ़ा, कुछ खास इसमें बताने का था नहीं, जहाँ था मैंने घेर सर्कल किया है। आप इसे मिला लीजिए, मिलान करने के बाद अब इसका जो है मैं ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है दोस्तों। पहला वर्ड मीनिंग है सपोज यू। सपोज का मतलब होता है मान लेना। तो आप मान लो, ठीक है, मान लीजिए सपोज मान लीजिए यू वांट टू बाय टूथपेस्ट। आप खरीदना चाहते हैं टूथपेस्ट, समझ सकते हैं ना, जो ब्रश करने वाला, हाँ, जो ब्रश पे लगाते हैं टूथपेस्ट। एंड और द शॉप्स ऑनर, जो दुकान मालिक है, वो कहता है, सेल्स कहता है दैट सी कैन सेल, वह बेच सकती है टूथपेस्ट, ओनली बेच सकती है टूथपेस्ट केवल यदि, यदि आप खरीदते हैं, बाय करते हैं, टूथब्रश खरीदेंगे तभी टूथपेस्ट बेचेंगे, अगर शॉप ऑनर कहता है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, यदि आप टूथब्रश नहीं खरीदने में आप रुचि रखते हैं, तो आपका योर राइट टू चॉइस इज डिनाइड। आपका जो आपने जो चुना है कि भाई मुझे सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश नहीं, तो ये जो है अस्वीकार्य होगा, स्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब मान्य नहीं होगा। सिमिलरली, सामान्यतः समटाइम्स, कुछ समय जो होता है, क्या होता है कि गैस सप्लाई डीलर जो है इंसिस्ट करता है, क्या करता है, इनसे जिद करता है कि दैट यू हैव टू बाई, अगर आप खरीदते हैं स्टोव फ्रॉम देम, मतलब उनसे अगर स्टोव खरीदते हैं, जब यू टेक अ न्यू कनेक्शन, जब नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको खरीदना होगा, या चूल्हा भी खरीदना होगा, आपको सब कुछ खरीदना होगा, नहीं तो नहीं आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जाता था पहले। अब कम है, लेकिन पहले सच में ऐसा बोला जाता था। तो इन दिस वॉज मेनी टाइम्स यू आर फोर्स, आपको हर एक समय जो है, कई समय जो है आपको आप पर जो है जोड़ दिया जाता है खरीदने के लिए, जो आपकी इच्छा नहीं होती है, मे नॉट विश टू, है ना, जो आपकी इच्छा नहीं होती, एंड यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस। अब भाई मुझे टूथपेस्ट चाहिए, अब ब्रश कह रहा है कि अब एक ही दुकान है, अब 2 किलोमीटर बाद दुकान है, कि भाई लेना है ब्रश तो अभी टूथपेस्ट मिलेंगे, तो क्या करेंगे, ठीक है, चूल्हा गैस लेंगे तभी कनेक्शन मैं दूंगा जब आप चूल्हा लेंगे, चलिए ठीक है, हमको खरीदना ही भाई 100 रुपया 200 रुपया महंगाई से, तो हम लोग कोई चॉइस नहीं रहता। अब देखिए वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू जस्टिस, तब क्या करना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स भोक्ता है उनको अपना न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो रीड अगेन द केस ऑफ रेजी मैथ्यू एंड अभिरामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। आप फिर से जो है पढ़ सकते हैं जो केस था, जो बात था, उसको जो रेजी मैथ्यू अभिरामी का जो दिया हुआ पहले चैप्टर में था, उसको पढ़ सकते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन विच कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता डिनाइड करते हैं, भाई कि जो उपभोक्ता डिनाइड करते हैं अपने राइट से, मतलब कि जो उनका राइट है उनसे वो घूम जाते हैं, तो ये सही नहीं है, ऐसा करना नहीं है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है, जैसे मेरा रेजी मैथ्यू अभिरामी का, जो कि मतलब जो राइट है उससे जो है, जो कंज्यूमर राइट है उससे मतलब राइट को जो है स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों इसे 1-2 बार और देखकर समझ लीजिए कि कैसे कुछ लिखा गया है, बहुत इजी है, कोई नहीं समझ में थोड़ा समझ बढ़ाना है, इसलिए हर तरह से समझने का प्रयास करना है। दोस्तों इस वीडियो में यही था, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि एक लाइक बटन नीचे दिया है, उसको लाइक करते हुए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी को दबाने है ऐसा ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो में यहीं तक, और धन्यवाद आप यहाँ तक हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।